नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच बनाया हुआ है। और जैसा कि आपको पता ही है कि अब एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो गया है, आगे बढ़ गया है, अब दिसंबर में एग्जाम होगा। तो आपके पास इस परीक्षा की तैयारी के लिए अब पर्याप्त समय है और ऐसे में इस परीक्षा की व्यवस्थित और समुचित तैयारी करने के लिए आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर्स प्लस पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट सीरीज, और आपके पास ऑप्शन भी है। आप केवल प्री के लिए जुड़ सकते हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस कंबाइंड बैच के लिए जुड़ सकते हैं और ओनली मेंस के लिए भी आप इनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जो है 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हुई आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स और मेंस के कोर्स की। अब आते हैं हम प्रश्नों के ऊपर, और यहां पर आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखेंगे। आप भी मेरे साथ प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इसका उत्तर है दिसंबर 1856। ब्राउन बेस यूज किया जाता था। दिसंबर 1856 में इसकी जगह ये इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। यहां पर आप जो है देख सकते हैं, हमने पूरा चित्र के साथ इसको जो है समझाया हुआ था। देखिए, दिसंबर 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे की बंदूक ब्राउन बेस की जगह न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसके कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। तो आरओ एआरओ का जो हमारा प्रीलिम्स का कोर्स है मेंस का, उसमें इस तरीके से इस 1857 की क्रांति में इसको समझाया गया था कि कैसे जो है कार्टेज, गन, पेपर कैस, पाउडर, बुलेट, ग्रीस और कैसे इस पूरी बातों को हमने डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष और भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए, 1857 की क्रांति का जो हम तात्कालिक कारण मानते हैं वो क्या मानते हैं कि सैनिकों का जो है विद्रोह हुआ। लेकिन ये सैनिकों का जो असंतोष था या सैनिकों ने जो विद्रोह किया वो किस मामले में था? तो अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की हमारे धर्म में किया जा रहा है, क्योंकि अब जो नई कारतूस आई थी इनफील्ड राइफल्स के लिए, उसके ऊपरी भाग को काटना पड़ता था और यह अफवाह फैली सेना में कि इसमें सुअर और गाय के मांस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इससे हिंदुओं की भी धार्मिक भावनाएं और मुसलमानों की भी धार्मिक भावनाएं भड़क गई। तो इसमें दूसरे का हमारा जो उत्तर होगा वो है बी। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में? तो मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ये एक सैनिक थे। तो ये घटना बैरकपुर में हुई थी। इन्होंने सबसे पहले विद्रोह कर दिया और ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग की इन्होंने हत्या कर दी। बाद में इनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, चौथा प्रश्न, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये देखिए कि ये जो है एक ही प्रश्न घुमा घुमा करके विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हल करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है, क्योंकि कई प्रश्न सीधे सीधे उसी से एग्जाम में आ जाते हैं। तो निश्चित रूप से मंगल पांडे, बैरकपुर। ठीक है, अगला प्रश्न,
अब देखिए पूरा प्रश्न जो है मंगल पांडे के इर्द गिर्द ही चल रहा है। मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री और 94वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सिपाही थे, तो इसमें से कोई नहीं है, यानी कि जो है ये प्रश्न गलत हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन आ गया, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बखत खान, हसन खान। तो इसका उत्तर है बखत खान। बखत खान ही थे जो दिल्ली केंद्र पे विद्रोही सिपाहियों को वास्तविक नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो वास्तविक जो लीडरशिप थी वो बखत खान के ही नेतृत्व में थी, ये मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो छठे का हमारा उत्तर है सी। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, सातवें प्रश्न पे। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंधन और ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ABCD। तो अगर आप ABCD को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जन आक्रोश तो था ही, सैनिक असंतोष तो था ही, ईसाई मिशनरियों से भी भारतीय जो है काफी खिन्न थे, ये धर्म परिवर्तन के खेल में बहुत तेजी से लगे हुए थे। लेकिन अगर इन कारणों को हम देखें तो ये सब जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति से ही निकले हुए थे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो हमें तीनों उत्तर रखना, चारों के चारों हमें लग रहे हैं, इसमें से सबसे सटीक हमें छांटना है। तो चौथा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। देखिए कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। यूपीपीसीएस 90 में पूछा गया प्री में, फिर 94 में पूछ लिया गया, फिर बीपीएससी प्री 2020 में एकदम लेटेस्ट पूछा गया है। तो इसका उत्तर है मेरठ, सी। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। वही प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है। यूपीपीसीएस मेंस 2008। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, यह तो बाद में हुआ। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, यह भी बाद में हुआ। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और झांसी की रानी का विद्रोह, यह भी। तो मेरठ में विद्रोह हुआ और सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे। यहां पर जो है पूरा मैंने बताया था कि कैसे कैसे आप देखिए इस तरह के चार्ट्स बना करके सारी घटनाओं को हम लोग कैसे देखते हैं। तो देखिए 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे का विद्रोह, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट ह्यूसन की हत्या। 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी, रेजिमेंट को भंग किया गया। 29 अप्रैल मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के कुछ सिपाहियों का कारतूस प्रयोग से इनकार का हम नहीं प्रयोग करेंगे। तो 9 मई 1857 को सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, 10 वर्ष की सजा दे दी गई। 10 मई 1857 क्या हुआ? मेरठ में तैनात संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया, अपने साथियों को मुक्त करवाया और दिल्ली की ओर बढ़ चले। तो ये पहली घटना, और दिल्ली पर विद्रोही सैनिकों का अधिकार, ये दूसरी घटना। ठीक है, यहाँ पे देखिए फौजी और गैर फौजी मामले देखने के लिए बखत खान के नेतृत्व में एक परिषद गठित हो गई, जिनका इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। फिर आप यहाँ देखिए इलाही बख्श का धोखा, दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार, युद्ध में जॉन निकलसन मारा गया, हडसन द्वारा बहादुर शाह गिरफ्तार। ऐसे पूरी बातों को एक कहानी की तरह जो है पिरो करके समझाया गया था। ठीक है, अगला 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 की क्रांति के असफलता को कारण को पढ़ते हुए हमने इसकी बात की थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं होती, लेकिन फिर भी कमल और रोटी, कमल और रोटी, ये एमपीपीसीएस प्री 1990 में पूछा गया था। तो कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया था, ये यहां पे आपको दिखता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। तो मेरठ से सिपाही विद्रोह करके दिल्ली पहुंचे। 12 मई 1857 को दिल्ली पर उन्होंने अधिकार कर लिया।
लेकिन सितंबर में ही लगभग 3 महीने से कुछ ज्यादा में ही दिल्ली ढह गई, यानी कि दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और इसने इस पूरी क्रांति को बहुत जो है नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो मुख्य सेंटर था वो बहुत जल्दी ही अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है आगरा में, झांसी में, वाराणसी में, वृंदावन में। ABCD, तो इसका उत्तर है वाराणसी में। अगला 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजिस खान। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता थे खान बहादुर। ए इसका उत्तर है। अगला, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? इनके जन्म के बारे में तो पूछ लिया गया, अब समाधि इनकी कहां पे है? तो मंडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। तो इनकी समाधि है ग्वालियर। D 14 का हमारा उत्तर है D ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक। तो इसका उत्तर है ह्यूरोज। ये MPPCS में पूछा गया 1992 में। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से इस टॉपिक को हमने कवर किया है, और पहले इसी प्रश्न की मैं बात करूंगा। यहां देखिए लिखा है मई 1858 ह्यूरोज प्लस स्मिथ की संयुक्त सेना द्वारा रानी पर धावा, रानी वीरगति को प्राप्त और ग्वालियर में समाधि। एक ही बॉक्स में कई प्रश्नों का उत्तर। इसी प्रकार से अब आगे आप देखेंगे। देखिए लखनऊ में कैसे हुआ। लखनऊ के सिपाहियों का विद्रोह, बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करके बेगम हजरत महल ने मोर्चा खोला। जून तक संपूर्ण अवध में विद्रोह, कैंपवेल द्वारा विद्रोह को दबाया गया। लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कानपुर में कैसे चला, झांसी में कैसे चला। देखिए कितने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि आपको ये चीजें एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएंगी। देखिए झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। तो इस प्रकार से ये हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो बेगम ऑफ अवध, हजरत महल इसका उत्तर है। तो 16 का हमारा जो उत्तर है वो है ए, बेगम ऑफ अवध, हजरत महल, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो देखिए सेम प्रश्न ही है, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अरुणा असफ अली और बेगम हजरत महल। तो आसान प्रश्न है, इसका उत्तर है बेगम हजरत महल ने अवध में इसका नेतृत्व किया। अगला, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? फिर से वही प्रश्न, अब ये UPPCS में आ गया 2015 में। तो जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल, तात्या टोपे। तो हजरत महल इसका उत्तर है। तो देखिए कितने प्रश्न रिपीट होते हैं, इसको भी आप देखते चलिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर भी देते चलिए। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, अजीमुल्ला, तात्या टोपे, मौलवी लिकायत अली। तो इसका उत्तर है 19 का D, मौलवी लिकायत अली। अगला, यहां पे आप देखिए हमने इस प्रकार से चार्ट बना करके सब पढ़ाया हुआ है। तो केंद्र, विद्रोह की तिथि, क्रांतिकारी, उन्मूलनकर्ता, तो दिल्ली मई 1857, बहादुर शाह जफर, बखत खां, ये लोग लीड कर रहे थे। सितंबर 1857 जॉन निकलसन और हडसन के द्वारा इसको दबाया गया, जिसमें जॉन निकलसन की भी जान चली गई। लखनऊ में, झांसी में, इलाहाबाद में मौलवी लिकायत अली अभी हमने देखा। अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले, एक सेकेंड, हमने अभी बात किया इलाहाबाद, तो मौलवी लिकायत अली यहां पे। और अब अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी बंगाल से, अवध से,
बिहार से, राजस्थान से। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। बी इसका उत्तर है। तो बंगाल की जो रेजिमेंट थी उसमें सर्वाधिक सिपाही अवध से ही थे और इसीलिए इन सिपाहियों का अवध को हड़पा जाना अंग्रेजों द्वारा पसंद नहीं आया। तो अवध इसका उत्तर है 20 का। आगे बढ़ते हैं। 21, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे और इनमें से कोई नहीं। तो तात्या टोपे इसका सही उत्तर है। रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान जब क्रांति धीरे धीरे असफल होने लगी तो ये जो है गुप्त हो गए। तो बाद में ग्वालियर के एक सामंत मान सिंह ने इनकी मुखबिरी कर दी और इन्हें अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया, जिसके बाद इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो तात्या टोपे इसका उत्तर है। अगला, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के, तात्या टोपे के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के। तो अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। ठीक है, नाना पेशवा धोधू पंत। अगला, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? फिर वही प्रश्न है तात्या टोपे से जुड़ा हुआ। तो नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान। तो तात्या टोपे इसका उत्तर है डी। IAS प्री 2006 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबद्ध थे? तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो निश्चित रूप से बिहार के शेर या बिहार के सिंह कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किया। जगदीशपुर रियासत से, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर रियासत से ये जुड़े हुए थे और 1857 की क्रांति में सबसे वृद्ध क्रांतिकारी यही रहे जिन्होंने तलवार उठाया और इनको ब्रिटिश किसी भी युद्ध में हरा नहीं सके। इनका हाथ भी बुरी तरह से जख्मी हो गया तो इन्होंने हाथ काट को करके गंगा में अर्पित कर दिया और कहा कि माँ गंगा को मैंने अपना हाथ अर्पित कर दिया। अंततः ये अपने ही मौत मरे, अंग्रेज इनका को नहीं कर पाए। ठीक है, तो बीपीएससी में इनसे जुड़ा हुआ बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अगला, कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। तो शाहाबाद, आरा ये सब इनका क्षेत्र था। तो ए इसका उत्तर है। ये 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में प्रश्न पूछा गया था। अगला, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो कुंवर सिंह इसका उत्तर है। कुंवर सिंह से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न कई बार कई परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। अगला, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह। तो निश्चित रूप से जगदीशपुर रियासत के राजा थे कुंवर सिंह। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बरुआ। तो देखिए कंदपेश्वर सिंह और दीवान मनीराम दत्ता, इन दोनों लोगों को जो है माना जाता है। तो जो असम के अंतिम राजा थे उनके पौत्र थे कंदपेश्वर सिंह और उनके दीवान थे मनीराम दत्ता। तो मनीराम दत्ता ने कंदपेश्वर सिंह को आधार बना करके इस क्रांति में भाग लिया। तो सही उत्तर इसका होगा दीवान मनीराम दत्ता। हालांकि दोनों नाम इन जुड़े हुए हैं। अगला,
1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। देखिए वही प्रश्न फिर से जो है थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया और निश्चित रूप से बीपीएससी में ही पूछा गया है। तो इसका उत्तर है जगदीशपुर, कुंवर सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले थे तात्या टोपे। तो तात्या टोपे तो झांसी और कानपुर। टोंक के नवाब वजीर खान नहीं, महाराजा राम सिंह। आउवा के ठाकुर कुशन सिंह। तो ये आरएस में पूछा गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। तो ये स्थानीय प्रश्न एक प्रकार से है। तो आउवा के ठाकुर कुशन सिंह इसका उत्तर है। कुशन सिंह या कुशल सिंह। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, आउवा। तो आउवा की तो हमने बात की है, नीमच भी था, अजमेर भी। जयपुर केंद्र नहीं था। ठीक है, जयपुर केंद्र नहीं था। तो जयपुर का राजघराना इस क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था उसने। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, इन सबका कालखंड देखेंगे तो ये जो है 1920 से लेके 1930 वगैरह के कालखंड में आपको दिखेगा। निश्चित रूप से ये एकदम रिलेवेंट नहीं है। तो शहादत खान, इंदौर में इन्होंने जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फजलेहक खैराबादी, नवाब लिकायत अली। तो इसका उत्तर जो है ए, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अगला, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब और इकबाल। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है गालिब। और इनके एक कोटेशन को भी पढ़ाते समय मैंने कोट किया था कि इन्होंने कहा कि मेरे सामने खून की दरिया बह रही है, मुझे पता नहीं कि खुदा मुझे और क्या देखना बता है। ठीक है, तो मुझे और क्या क्या देखना है, अब इतना बुरा स्थिति में देख रहा हूं। अगला, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था? आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। तो इसका उत्तर है आगरा। आगरा में इनका जन्म हुआ, मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई। अगला, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो तात्या टोपे ने भाग लिया। कानपुर और झांसी सेंटर पे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बहादुर शाह जफर दिल्ली। तो भगत सिंह तो बहुत बाद में पिक्चर में आए, है ना, तो इन्होंने भाग नहीं लिया। अगला, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित कौन संबंध नहीं था? तो कि कौन इससे संबंधित व्यक्ति नहीं था, यह पूछा जा रहा है। बेगम हजरत महल, तो इन्होंने अवध सेंटर से विद्रोह किया। कुंवर सिंह जगदीशपुर का सेंटर। ऊधम सिंह, जिन्होंने माइकल ओ डायर, जो जलियांवाला बाग के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसकी हत्या लंदन में जाकर के की थी मार्च 1940 में। तो ऊधम सिंह नहीं थे 1857 की क्रांति से संबंधित। तो दो लोगों का नाम मुख्य है। एक मदन लाल धिंगरा, जिन्होंने लंदन में ही कर्जन विलियम वायली की हत्या की 1909 में, और 1940 में ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी माइकल ओ डायर को माना, जो जलियांवाला बाग के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो उसे जलियांवाला बाग के 21 साल बाद लंदन में जाकर के उन्होंने गोली मारी। ठीक है, तो ये ऊधम सिंह, इसका उत्तर होगा सी। अगला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? 1857 की क्रांति में जैसा कि हमने बात किया कि मैक्सिमम देसी रियासतें या तो चुप रह गई या अंग्रेजों के साथ खड़ी हो गई। बहुत कम देसी रियासतें जो है ने विद्रोहियों का साथ दिया,
और ऐसे में हालांकि इसका उत्तर है ग्वालियर के सिंधिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि और नाम जो है उन्होंने सहयोग नहीं किया, लेकिन चूंकि ग्वालियर बड़ा स्टेट था, हालांकि बड़ा तो इंदौर भी था, ठीक है, तो ग्वालियर के सिंधिया इसका उत्तर है। काफी बदनाम हो गए और बाद में वो कविता भी आ गई कि ग्वालियर के सिंधिया ने छोड़ी, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, ठीक है, जब झांसी की रानी वहां पहुंची। अगला, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। शिक्षित भारतीयों ने 1857 की क्रांति में तटस्थता बनाए रखी। हालांकि कलकत्ता में, बंबई में कई जगह पर यह बात आती है कि शिक्षित भारतीयों ने क्रांतिकारियों का विरोध किया था और अंग्रेजों की जीत की उन्होंने कामना की थी कि अंग्रेज किसी प्रकार से जो है इस युद्ध में जीत करके आए। हालांकि मुख्य रूप से हमें मानना होगा तो हम मानेंगे कि 1857 के विद्रोह से उन्होंने तटस्थता बनाए रखी थी। शिक्षित भारतीयों का पक्ष था कि अंग्रेज ही हमें आधुनिकीकरण के रास्ते पर लेके जाएंगे और ये जो विद्रोही हैं ये फिर से भारत को मध्यकाल में लेकर के जाना चाहते हैं, तो हमें आधुनिक काल में लेकर के ब्रिटिश राज ही जाएगा, यही अब के लिए अच्छा है भारत के लिए, तो इसलिए ब्रिटिश राज के पक्ष में ये थे। हालांकि इन्होंने तटस्थता बनाए रखी, बाद में इनका भ्रम बुरी तरह से टूटा, जैसा कि आप जानते हैं। अगला, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। ये बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। निश्चित रूप से इस प्रश्न को मैं कठिन मानूंगा क्योंकि इसमें से चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर क्रांति के सेंटर पर अलग अलग तरह की बात थी। जैसे अवध में बड़े पैमाने पर किसानों ने भाग लिया, दिल्ली में ऐसा नहीं था, झांसी में ऐसा नहीं था, कानपुर में ऐसा नहीं था, बहुत बड़े पैमाने पे तालुकदारों ने भी इसमें किया। तो साहूकारों को तो हम स्पष्ट रूप से अलग कर सकते हैं कि इन्होंने जो है भाग नहीं लिया, उसी प्रकार से जमींदारों को भी हम रख सकते हैं। हालांकि ये जो प्रश्न है इसका सटीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि क्रांति हर सेंटर पर अलग अलग प्रकार से संचालित हो रही थी, ठीक है, लेकिन फिर भी 2 और 4 इसका है, तो 2 और 4 हमें कहां दिख रहा है? डी में। तो 41 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अगला, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इसी तरह के प्रश्न पढ़ने पे जो है कंफ्यूजन भी हो जाता है। पढ़ने में आएगा क्या कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित था, नहीं लैप्स हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ये आईएएस 2006 और उसी वर्ष उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया, ठीक। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो अब देखिए इसमें अगर आपको उत्तर नहीं पता है, हमेशा आप प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं देते हैं कि आपको उस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर पता है। ज्यादा प्रश्न डील करने के लिए आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लखनऊ में आप जानते ही हैं कि यह विद्रोह से प्रभावित था, यानी जो है अवध। जगदीशपुर कुंवर सिंह, आप 1857 को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ये जानते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई आप जानते हैं, तो एक ही तो बचा, तो चित्तौड़ इसका उत्तर है, प्रिंसली स्टेट चित्तौड़। अगला, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, वहां विद्रोह नहीं पहुंच पाया? तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर है मुंगेर, ठीक है। तो केवल 5 यानी 43 का जो हमारा उत्तर है वो है केवल 5, यानी केवल मुंगेर अप्रभावित रहा, बाकी चारों रहे। अब ये बीपीएससी का प्रश्न है, इतने डिटेल में जाकर के 1857 की क्रांति पढ़ाते समय कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। अगला, सूची 1 1857 के विद्रोह के नायक और सूची 2 उनके कार्यक्षेत्र
से सुमेलित कीजिए। तो कौन कहां पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तो देखिए ये जो प्रश्न होते हैं ये असल में बड़े आसान होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसका उत्तर जो है खोजा जा सकता है। ठीक है, तो हमने बखत खां की बात की, इसी शुरू करते हैं दिल्ली। ठीक है, तो ए का 4 हमें कहां कहां दिख रहा है, हमें सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। इसका मतलब है कि ए उत्तर नहीं होगा, बी उत्तर नहीं होगा और ई उत्तर नहीं होगा, सी और डी में से कोई उत्तर होगा। कुंवर सिंह हमने बात किया आरा, तो सी का 3, तो सी का 3 हमें कहां दिख रहा है, सी का 3 हमें डी में नहीं दिख रहा है, केवल सी में दिख रहा है, इसका मतलब सी इसका उत्तर है। इसी तरीके से आप बहुत सारे को लेकर के, मतलब जिसमें जो आपको याद हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। जैसे एक हम और ट्राई करते हैं, नाना साहब कानपुर, तो डी का 2 हमें कहां दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, न ए में दिख रहा है, न बी में, न ई में। तो इसका मतलब है कि सी डी में से कोई उत्तर है। अब एक और अगर आप इसमें जोड़ें तो देखिए उत्तर मिल जाता है, कुंवर सिंह आरा, सी का 3, तो सी का देखिए 3 सी में नहीं है, सॉरी सी का 3 यहां पे, तो आप देखिए सी में है, डी में नहीं है। ठीक है, तो उत्तर आपको मिल गया। तो इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से देखने होते हैं, आसान प्रकृति के होते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में सेंटर है और सूची 2 में नेतृत्व करता है, उस सेंटर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो झांसी हम जानते ही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, इसमें सबसे आसान यही है, यानी ए का 4, तो ए का 4 केवल ए में है और बी में है, सी और डी में नहीं है। लखनऊ बेगम हजरत महल यानी बी का 3, तो बी का 3 केवल ए में है। तो इसका उत्तर हमारा जो मिलेगा बी का 3, तो बी का 3 हमें देखिए ए में केवल मिलता है। अगर बी का 3 हमें खोजना हो तो और कहीं नहीं मिलता है, यानी लखनऊ बेगम हजरत महल आपको पता हो तो आप इस प्रश्न को क्रैक कर लेंगे। तो 45 का हमारा जो उत्तर है वो है ए, 45 का हमारा उत्तर ए है। अब अगला प्रश्न को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है, क्रांतिकारियों के नाम है, सूची 2 में क्या है, स्थान है। ये यूपी आरओ एआरओ प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो नाना साहब, अब देखिए थोड़ा सा कठिन प्रश्न बना दिया गया है। ठीक है, ये जो 2 नाम है ये बहुत प्रसिद्ध नाम नहीं है। तो नाना साहब कानपुर, तो ए का 2 हमें कहां कहां दिख रहा है, सी और डी में दिख रहा है, यानी ए उत्तर नहीं होगा, बी उत्तर नहीं होगा। दूसरा ट्रायल हम करें, मनीराम दत्ता, थोड़ा सा आसान काम है, तो ये असम यानी डी का 4, तो डी का 4 हमें कहां दिख रहा है, हमें बी में दिख रहा है, तो बी तो उत्तर है नहीं, और हमें फिर ये दिख रहा है डी में 4, तो उत्तर हमारा क्या है, डी। तो 46 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अब देखिए ये प्रश्न कितने परीक्षाओं में रिपीट हुआ है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस 90, फिर यूपी पीसीएस 2012, फिर यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड बेंटिंग, तो लॉर्ड केनिंग इसका उत्तर है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग था और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड केनिंग था। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो विद्रोह के बीज बोए थे वो बीज लॉर्ड केनिंग के समय में ही उग करके आ गए, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय जो बारूद जुटाया गया था उस बारूद को माचिस दिखाया, लॉर्ड डलहौजी ने बारूद जुटाया था और उसके विस्फोट को सहना पड़ गया लॉर्ड केनिंग को। ठीक है, 47 का सी। अगला, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वही प्रश्न आईएएस में पूछा गया, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड डलहौजी, तो इसका उत्तर है लॉर्ड केनिंग। 46 का हमारा उत्तर ए है। अगला, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो ये देखिए ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न हो जाएगा, इस तरह के
जो है लेवल पर जा करके नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं वहां पे कौन कमांडिंग ऑफिसर था। ठीक है, तो इसका उत्तर है हेर्से, जॉन बेनेट हेर्से इसका पूरा नाम था, जॉन बेनेट हेर्से। यही बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, जॉन बेंटे हैरिस। अगला, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए प्रश्न कुछ और है, लेकिन असल में पूछा आपसे ये जा रहा था है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो निश्चित रूप से लॉर्ड कैनिंग इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पामस्टन, एटली, गेलेस्टोन। तो इसका उत्तर है बी, पामस्टन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल वेलेस, उपरोक्त सभी। इन तीनों नामों को आप 1857 की क्रांति को पढ़ते हुए नहीं पढ़ेंगे। इन जनरल ये तीनों नाम सुनने में नहीं आते हैं 1857 की क्रांति को पढ़ते हुए, तो ये तीनों नाम नहीं हैं, ये तीनों के तीनों नहीं जुड़े, यानी उपरोक्त सभी, कोई 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है। अगला, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। तो जमींदारों की सहभागिता तो नहीं थी, तो अगर डी को छोड़ दें तो तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो सही लगते हैं। यहां अगर उपरोक्त सभी लिख दिया जाता तो हम डी इसका उत्तर मान लेते, लेकिन तीनों के तीनों जब विकल्प सही हैं तो हमें सबसे सही विकल्प को तलाशना होगा। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, अगर कोई योजना रहती है तो उस योजना के पीछे लोग खड़े होते हैं। अब पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, विद्रोह की समाप्ति के बाद क्या होगा, कोई योजना नहीं, और केंद्रीय संगठन की कमी, हर सेंटर पे अलग अलग। बहादुर शाह को तो केवल नाम मात्र का जो है मान लिया गया कि चलिए यही भारत के बादशाह होंगे, और कोई इनका आर्डर नहीं चल रहा था। ठीक है, अगला, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, तो उद्देश्य की कमी थी। अधिकतर राजाओं ने साथ नहीं दिया इन विद्रोही सिपाहियों का। ब्रिटिश सिपाही कहें अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, निश्चित रूप से तभी तो उन्होंने जो है भारत विजय किया था पूरा का पूरा। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है, 54 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए, तो स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसलिए राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सफल हो गए। अगला, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर आप जानेंगे तो आप जानेंगे जो है सर हेनरी लॉरेंस। फोर्थ रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस मारा गया, ये बहुत आता है। तो फोर तो होगा, तो फोर कहां कहां है? तो फोर जो है आप देखेंगे तो बी में है और सी में है। ठीक है, तो और भी चीजों को जानना होगा। इसका उत्तर है जनरल जॉन निकल्सन, ये दिल्ली में मारा गया था। तो यहां कितने लोग मारे गए थे ये याद करना थोड़ा मुश्किल है। केवल लॉरेंस के बारे में पूछा जाता तो आप बता देते, लेकिन दिल्ली जब आप पढ़ेंगे, दिल्ली के केंद्र को, तो आपको पता चलेगा कि जॉन निकल्सन मारा गया। जॉन निकल्सन एक प्रकार से देवदूत की तरह था अंग्रेजों के लिए, और भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह राक्षस की तरह था। जॉन निकल्सन
जब रीच पर आ गया, जहां दिल्ली के लाल किले से कुछ दूर अंग्रेजों ने पड़ाव डाला था, तो अंग्रेजों को लगा कि अब तो सारा काम हो गया, मतलब कि जॉन निकलसन आ गया तब तो ये सब ठीक कर देगा। तो उनके लिए वो देव दूत की तरह था, भारतीय क्रांतिकारियों के लिए राक्षस था, बड़ा ढीठ था जॉन निकलसन, वो बहुत लंबा चौड़ा। तो जॉन निकलसन नहीं है तो 2 है, 3 है, 4 है, तो 2, 3, 4 यानी सी इसका उत्तर है। यूपी पीसीएस प्री 2008 में पूछा गया प्रश्न है। अगला, विचार कीजिए 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। निश्चित रूप से क और का दोनों सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है। अगर जन सहयोग मिला होता तो 1857 की क्रांति असफल नहीं हुई होती। तो ए इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो हमने सबसे पहले यही समझा था 1857 की क्रांति को पढ़ते हुए कि इस क्रांति का स्वरूप क्या था। तो स्वरूप से ही प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जॉन आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। तो इसका उत्तर है सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे जो है एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। अगला, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो इसका उत्तर है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था। देखिए, आजादी से पूर्व 2 लोगों ने 1857 की क्रांति पर लिखा। एक तो सर सैयद अहमद खान, और उन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में ही लिखा, और वीर सावरकर, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो इसमें इन्होंने ये घोषित किया कि 1857 की जो क्रांति थी असल में ये सैनिक विद्रोह नहीं थी, केवल ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जबकि अंग्रेजों का ये मत रहा कि इसे एक सिपाही विद्रोह ही बना करके हम प्रदर्शित करते, कि कुछ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वो केवल गाय और सुअर की चर्बी का मामला था, उससे विद्रोह हुआ, ये भारत में हमारे विरुद्ध नहीं हुआ था। तो बीडी सावरकर ने कहा कि नहीं, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था। तो बीडी सावरकर इसका उत्तर है, विनायक दामोदर सावरकर। अगला, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आरसी मजमूदार, ताराचंद्र, बीडी सावरकर, एसएन सेन। तो एसएन सेन को भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी भारत की आजादी के बाद कि आप जो है एक किताब लिखिए। तो सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे। यहां आप देखिए क्रांति का स्वरूप, जॉन लॉरेंस, केवल ये सैनिक विद्रोह था 1857 की क्रांति, और उससे ज्यादा कुछ नहीं था। सीले यह पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। LER रीच, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध, बर्बरता सभ्यता का संघर्ष, जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। और यहाँ पे देखिए बीडी सावरकर ने अपनी किताब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। सर सैयद अहमद खान ने, जैसा कि मैंने बताया कि आज़ादी से पूर्व 2 भारतीयों ने लिखा। सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में इसे एक सैनिक विद्रोह बताया। आरसी मजमूदार ने अपनी किताब द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 में कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। एसएन सेन ब्रैकेट में ही देखिए लिखा है सरकारी इतिहासकार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। अगला, भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। भारतीय भाषा में
तो अंग्रेजी में तो इन्होंने लिखा ही, किसने? सर सैयद अहमद खान ने, लेकिन इन्होंने भारतीय भाषा में भी लिखा और किताब का नाम है असबाब ए बगावते ए हिंद, असबाब ए बगावत ए हिंद। सर सैयद अहमद खान ने ये किताब लिखी। तो उत्तर है ए। अगला, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है आरसी मजमूदार से, एस एन सेन से, ताराचंद से, बीडी सावरकर से। तो अभी हमने देखा आरसी मजमूदार ने यह कहा, और चूंकि ये पढ़ने में बड़ा ठीक लगता है इसलिए परीक्षाओं में भी खूब इससे प्रश्न पूछा जाता है। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अगला, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें हैं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। तो देखिए, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। भारतीय विद्रोह ये शब्द ही का कोई मतलब नहीं है। पूरा लड़ाई क्या थी? अंग्रेजों का पक्ष ये कह रहा था कि ये एक सैनिक विद्रोह है। कुछ भारतीयों जिसके नेतृत्वकर्ता बीडी सावरकर थे, उनका ये कहना था कि नहीं नहीं, ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो भारतीय विद्रोह तो भारत में ही हुआ, भारतीय ही विद्रोह था। तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में, इस लाइन का कोई मतलब नहीं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा। स्वाधीनता का संग्राम कह ही नहीं सकते थे ब्रिटिश इसको जो है। सभी ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे जो है सीमित करने का प्रयास किया। जैसे किसी ने कह दिया कि ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, किसी ने कह दिया कि यह बिल्कुल स्वार्थी विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, इसका स्वरूप छोटा करना था। तो यह भी नहीं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। तो यह भी नहीं है। तो यही, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया और महारानी विक्टोरिया के घोषणा होने के बाद भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला गया। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1859। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी की विक्टोरिया की उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था। इसकी बात हमने जो है की थी। तो अगला, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आश्वासन तो बहुत सारे दिए गए थे, लेकिन पूरा कितने हुए थे इसकी बात हो रही। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये भी बात कही गई थी, ये भी बात कही गई थी, ये भी बात कही गई थी। तो ये दोनों तो लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समानार्थी ही हैं। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यानी जो यथास्थिति है वही रहेगी, यानी उनका अपहरण नहीं होगा। तो जो सबसे बात महत्वपूर्ण मानी गई वो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। कोई देसी रियासत का राजा अगर अंग्रेजों के बिल्कुल मनमर्जी का नहीं होता था तो उस राजा को हटा के उसके परिवार से किसी को गद्दी पे बिठा देते थे अंग्रेज, लेकिन किसी का राज्य नहीं हड़पते थे। ठीक है, तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। इस बात का पालन किया गया, और बातें तो कहने के लिए थी। अगला, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो ये तो कहा ही गया था। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये तो किया ही गया। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये तो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। तो 1 और 2 इसका उत्तर है, यानी कि 66 का हमारा जो उत्तर है वो है ए, 1 और 2। अगला, निम्नलिखित में
कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? तो 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन, पूरा एक लेक्चर मैंने लिया और उसमें बहुत सारी बातें हमको पढ़ने को मिली। तो हमने बात किया कि सेना का पुनर्गठन किया गया, भारतीय ब्रिटिश जो सेना थी उसका पुनर्गठन किया गया और भारतीय और यूरोपीय का औसत सुधारा गया। तो जैसे कि पहले बहुत सारे भारतीय सैनिकों पे कुछ यूरोपीय होते थे, यानी 5 पे 1 होते थे अनुपात, 5 भारतीय सैनिक 1 यूरोपीय सैनिक। इसको जो है बंगाल में 2-1 कर दिया गया, यानी 2 भारतीय पर 1 यूरोपीय सैनिक होगा। इस तरीके से औसत सुधारा गया। दूसरी बात क्या की गई कि जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, यानी अवध के सैनिक, बंगाल के सैनिक, इनको कहा गया कि ये नॉन मार्शल कौम है, यानी गैर लड़ाकू कौम है। और लड़ाकू कौम कौन है? जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी पंजाबी, गोरखा, पठान, इनका सेना में अधिक लिया जाने लगा और जो गैर मार्शल कौम घोषित की गई थी उन्हें सेना से दूर कर दिया गया। ठीक है, तो पब्लिक सर्विस आयोग, पील कमीशन, हंटर आयोग और साइमन आयोग, तो पील आयोग इसका उत्तर है 67 का। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण नहीं, ये तो नॉन मार्शल कौम थी। पूर्व में बंगाल एवं उड़िया, ये भी नॉन मार्शल कौम, गैर लड़ाकू। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, जैसा मैंने आपसे कहा, गोरखा, सिख, पठान, इन लोगों को मार्शल कौम घोषित किया गया, नहीं लड़ाकू कौम है। और इसी कौम को ब्रिटिश सेना में लिया जाने लगा क्योंकि इन लोगों ने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। तो इस प्रकार से कुल 68 प्रश्नों को हमने देखा। हमने ऊपर लिखा था 70 प्रश्न, तो थोड़ा 68-69 लिखने में ठीक नहीं लगता है ना। तो कुल 70 प्रश्नों को 1857 की क्रांति से हमने डिस्कस किया। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले MCQ की सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।